नमस्कार। बिहार में एक प्रावधान है आरटीई एडमिशन, जहाँ पे बच्चों को मुफ्त में एडमिशन करवाया जाता है और वो भी अपने ही जिले के टॉप स्कूल में, टॉप इंग्लिश स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में। आइए उसके क्या क्या प्रावधान है, कैसे एडमिशन होता है, क्या ये प्रोग्राम है, सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। कब तक डेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सारे पॉइंट पे आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। तो बने रहे वीडियो को और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आरटीई एडमिशन के संबंधित आपको प्राप्त होता रहे। आइए हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरटीई क्या है, उसके बाद एडमिशन कब होगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और आपके ज़िले में कौन कौन से महंगा स्कूल इसमें शामिल है, ये भी बात करेंगे। इसमें क्या क्या जरूरी दस्तावेज है, ये सारे बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि आरटीई क्या है। आरटीई एक एक्ट है, जहां पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसमें से कहा गया था कि सभी प्राइवेट स्कूल को, जो अनएडेड स्कूल है, उसमें 25% जो सीट है रिजर्व रखना होगा। किसके लिए? आरक्षित रूप से कमजोर, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जो माता पिता है या वंचित वर्ग है, उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपको मुफ्त में शिक्षा देना होगा। कोई भी स्कूल जो प्राइवेट है, 25% वहाँ रिजर्व सीट है। इसमें बच्चों को कोई फीस नहीं देना होगा, ना ही कोई डोनेशन देना होगा। कोई भी किसी प्रकार से पैसे यहाँ नहीं लिए जाते हैं। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाया जा सके। प्राइवेट स्कूलों तक जो है समान पहुंच होना चाहिए, मतलब सबको, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान पहुंच मिलनी चाहिए। ड्रॉप आउट कम करना, ड्रॉप आउट मतलब कि सारे जो बच्चे गरीब के होते थे वो स्कूल छोड़ दिया करते थे। इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक समानता को बढ़ाना, ड्रॉप आउट को कम करना। अब इसकी जो डेट है, देखिए, अनुमानित डेट मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये पोर्टल 2 जनवरी से खुलकर 31 जनवरी तक लाइव होगा। मतलब आप आवेदन के लिए 2 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। जो भी दस्तावेज लगेंगे, जो दस्तावेज आप अगर तैयार नहीं किए होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप दस्तावेज तैयार करेंगे। इसलिए हम आपको अनुमानित डेट बताए हैं। ये फिक्स डेट है, 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी तक बंद हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन होगा मार्च से अप्रैल 2026 में। आइए हम लोग करते हैं कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। देखिए, सबसे पहले इसमें एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, मतलब आपको आयु बताना होगा। बच्चे का जो एडमिशन लेगा, उसकी आयु जो होता है वो 6 से 7 साल के बीच में होना चाहिए। सरकारी नियमानुसार होना चाहिए। सरकारी नियमानुसार मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ लगेगा। मैं आगे बताऊंगा डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। फिलहाल आपको ये इतना याद रखना है कि बच्चों का जो आयु है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से 6 से 7 साल के बीच में होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। यदि आप ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, BC1 या BC2, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब ये कहना है हमको कि आप एससी में, एसटी में, जनरल को छोड़ करके बाकी सभी को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। दूसरा, उसके बाद आपको जो है मतलब कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं या दिव्यांग होते हैं, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी लगता है। हालांकि सारे लोग दिव्यांग नहीं होते हैं, तो ये। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट में वैसे माता पिता जिनका वार्षिक आय, मतलब सालाना वाला इनकम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा ना, सरकारी नोटिस के अनुसार, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। ये सरकारी नोटिस आने पर यह कंफर्म हो जाता है कि आप इसमें एलिजिबल हैं। तो आपका वार्षिक आय 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। चलिए, ठीक है। कौन कौन से स्कूल आरटीई में आते हैं? देखिए, आपके एरिया में उपस्थित सभी स्कूल जो रजिस्टर्ड हैं वो इसमें आते हैं, और 25% वहाँ पे रिजर्व सीट है। हालांकि आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको आरटीई का पोर्टल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अब आइए सबसे वीडियो का अंतिम पड़ाव कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, तो आप दस्तावेज बना लीजिए। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे सबमिट, आइए हम लोग चर्चा करते हैं।
देखिए, सबसे पहले बच्चों का जो जो आप जिस बच्चे का एडमिशन करवाएँगे, उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, सरकारी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा बच्चा का, माता-पिता का, ठीक है? इनकम सर्टिफ़िकेट, आय प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है? उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति, आवासीय, आय, ये तीनों लगेंगे आपको, फिक्स है। सिर्फ़ जनरल कैटेगरी को छोड़ कर के सभी को जाति, आवासीय, आय लगेंगे। उसके बाद आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो माता-पिता दोनों का और बच्चे का भी, ठीक है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपको लगेंगे, ठीक है? अब आइए इसमें एडमिशन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? कहीं जाने की ज़रूरत है? कहीं ऑफ़िस का चक्कर लगाना है? नहीं, ऑफ़िस का चक्कर आपको नहीं लगाना है। इसमें करना क्या है कि आरटीई के जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पे जाना है। कहाँ मिलेगा वेबसाइट? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। आप वहाँ जाएँगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और बच्चों का जो भी या अभिभावक की जानकारी आपसे माँगी जाएगी तो उसमें आप डिटेल भर देंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, फॉर्म को सबमिट करके रसीद को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपका लॉटरी सिस्टम में आपके बच्चे का अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको जो है वहाँ पे एडमिशन कन्फर्म किया जाता है। याद रखिएगा कि एडमिशन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अगर कोई भी ऐसी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया आपके संबंध में नज़र आती है तो मुझे सूचित करिएगा या आप अपने नज़दीकी जो जिलाधिकारी है, जिला पदाधिकारी, उसको आप सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम था अमित राज अमृत। ऐसे ही सूचना के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं।